हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड द लूप दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। आज के सेशन के अंदर हम लोग काम करेंगे बच्चों पोस्ट कंडीशन लूप के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी। अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द पोस्ट कंडीशन लूप, हम लोग बात करते हैं अबाउट अ पोस्ट कंडीशन लूप, तो पोस्ट कंडीशन लूप आपके पास जो है दैट लूप इज कॉल्ड repeat until. So repeat until is a post condition loop and ये loop end होता है आपके पास बच्चों, ये loop end होता है when condition is true. तो when your condition is true, ये loop क्या होता है आप लोगों का end हो जाता है। एक बात और आप लोग को, इस खास बात आप लोग को इस लूप के बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज at least once this loop runs, एक दफा जरूर चलता है बच्चों ये लूप आपके पास। इधर आप लोग की पहली कंडीशन आपकी ट्रू भी हो जाए तो स्टिल ये लूप एक दफा जरूर चलता है आपके पास। सो ये हम लोगों ने बात करी आज के पोस्ट कंडीशन लूप के बारे में, दैट इज द रिपीट अंटिल। सो ये एंड हो जाता है बच्चों जब आपकी कंडीशन ट्रू हो, और ये एटलीस्ट वंस ये लूप जरूर चलता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द लूप आपके पास कंडीशन चेक की जाती है। पहले आप लोग कंडीशन चेक नहीं करते, आप लोग एंड में कंडीशन चेक करते हैं अपनी। सो नाउ स्टार्ट करते हैं जरा। यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि इनपुट 50 numbers and display the highest number input. Now, and what examiner is requesting us, he is requesting us that we need to use a post condition loop over here. Now what I did बच्चों, मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा और मैंने पहले आप लोग को एक क्वेश्चन करवाया जरा। मैंने बोला C is equal to 0, repeat C is equal to C plus 1 until C is equal to 3। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया that when this loop is going to end, ये लूप एंड कब होगा सर? जब कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है सर, वी गॉट दैट पॉइंट। सर जरा लेकिन अब ये कोड जरा एक्सप्लेन करिए, कोड क्या कर रहा है हमारे पास। तो बच्चों द फर्स्ट वैल्यू ऑफ सी ऑफ कोर्स इज 0, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी? 0 + 1 दैट विल बिकम 1। मैंने यहाँ पे कंपेयर करा 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू फॉल्स। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास आपका लूप फर्स्ट टाइम रन हुआ, आपका लूप फर्स्ट टाइम रन हुआ, कंडीशन फॉल्स है, ये फिर आपको लेकर जाएगा टुवर्ड्स रिपीट, या आपको फिर लेके गया टुवर्ड्स रिपीट। नाउ द वैल्यू ऑफ सी विल बिकम 2, पहले 1 थी अब क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आपने यहाँ पे कंपेयर किया 2 इज इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, ये फिर आप लोग को बच्चों लेके गया ऊपर, या आप लोग को फिर ऊपर लेके गया। नाउ the loop run for the second time, दो दफा लूप चल चुका था आप लोग का। अब बच्चों वापसी ऊपर जब गए आप लोग, अब आपका लूप क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ सी विल बिकम 3 एंड द लूप इज रन फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी दफा आपका लूप चला।
और अब आप लोगों ने कंपेयर करा 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गई आपकी ट्रू, और आपका लूप क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडेड ओवर हियर। तो बच्चों व्हेन वी वांट टू रन अ रिपीट अंटिल लूप, सो हम लोगों ने ये कंडीशन एक डेवलप कर ली, बिकॉज देखो ये कंडीशनल लूप है एंड दिस लूप रन्स ऑन अ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपका लूप एंड हो जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो ये लूप आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू, आप लोग बताएं अब मुझे यही लूप 30 टाइम्स चलाना है, 3 दफा नहीं चलाना। आई नीड टू रन दिस लूप 30 टाइम्स, वेयर शुड आई मेक द चेंज, मेरे पास कहां पे चेंज आना चाहिए, सिर्फ एक चेंज आएगा, वेयर शुड आई चेंज, मुझे चैट ऑप्शन में लिख के बताएं जरा। ठीक है फातिमा, परफेक्ट, फातिमा ने एवरीवन ही कर दिया तो फाइन। तो बच्चों यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 30 कर दें, अब 30 दफा लूप चलेगा। लेट्स से if I want to run this loop 10 times, सर 10 कर दें यहाँ पे। लेट्स से if I want to run this loop 80 times, सर यहाँ पे 80 कर दें। सो जितने टाइम्स भी आप लोग को चलाओ, जस्ट चेंज द वैल्यू, और आपके पास ये लूप कॉन्स्टेंटली उतने टाइम्स चलता रहेगा। अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर बच्चों, अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, एंड द क्वेश्चन वाज you need to run the loop, you need to run the loop 50 times, since you need to input 50 numbers and you need to display the highest। तो बच्चों अब मैंने अपना कोड स्टार्ट करा, what I did in the code, मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर num, because I need to input 50 numbers, count, and I want to calculate the highest, so for that purpose I, and I initialize the data type as integer, integers are whole numbers। count को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, you always initialize count with 0, और highest को भी हम लोग इनिशियलाइज करवा देते हैं with 0। नाउ मुझे रिपीट अंटिल लूप यूज करना था बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लगाया रिपीट, एंड इनसाइड द लूप मैंने बोल दिया काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और यहीं पे मैंने क्या करा, until काउंट इज इक्वल टू 50। तो बच्चों अब होगा क्या हमारे पास यहाँ पे, ये लूप जो मैंने आप लोग के सामने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ये वाला जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया मैंने आप लोग के सामने, दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू रन 50 टाइम्स, ये 50 टाइम्स आपके पास चलेगा। ये कितने टाइम्स चलेगा आपके पास, 50 टाइम्स चलेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे 50 नंबर इनपुट करने, आई नीड टू कैलकुलेट द हाईएस्ट। तो बच्चों ये तो पुरानी एक्टिविटी हमारे पास, हम लोग पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं, सो लेट्स परफॉर्म दैट स्टफ अगेन। हमने फिर ये स्टफ परफॉर्म किया, सो दैट विल बी नाउ रियल इजी फॉर यू पीपल। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया जल्दी से इनपुट नम, and the formula for highest is same, if num is greater than high, then we need to update the value of high, then high will be equal to num। और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, and if, and I think we are done। तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें भाई, और यहीं पे मैंने अपना लूप भी क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब ये लूप बच्चों चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, दिस लूप इज गोइंग टू रन, दिस लूप इज गोइंग टू रन 50 टाइम्स, दिस लूप इज गोइंग टू रन 50 टाइम्स। 50 नंबर बच्चों मैं इनपुट करूंगा, एंड जो भी हाईएस्ट होगा आई विल बी स्टोरिंग दैट नंबर इन द वेरिएबल हाई, और एट द डे एंड आई नीड टू डिस्प्ले द हाईएस्ट, सो आउटपुट हाई, एंड वी आर डन विद आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोड। हम लोगों ने यहाँ पे अपना पहला पार्ट बच्चों क्या किया, कंप्लीट कर लिया। सो अब आप लोग को क्या आइडिया हुआ यहाँ पे, whenever you want to run a repeat until loop fixed number of times, so this is how you are going to run बच्चों। इस तरह आप लोग क्या करेंगे,
अपने लूप को रन करवाएंगे फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पे और। एक हम लोग यहाँ पे प्री कंडीशन लूप का क्वेश्चन कर लें। ये प्री कंडीशन लूप का क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वेयर इट वाज, दिस वाज द क्वेश्चन। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बच्चों, फिर मैं आप लोग को मूव करवाऊंगा टुवर्ड्स द बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब सर ये बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या चीज है? तो बच्चों आप लोग के ओ लेवल में लूपिंग के जितने भी स्ट्रक्चर यूज होंगे, तो मैं आप लोग को सारे वन बाय वन सारे लिखवा दूंगा। तो आप लोग को क्वेश्चन देख के जस्ट पिक करना होगा कि विच स्ट्रक्चर शुड बी अप्लाइड वेयर। ठीक है, नाउ लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन बच्चों, जरा मैंने देखा इनपुट 500 numbers, display the average of the numbers, also display how many numbers were greater than 30। और यहाँ पे बता रहे बच्चों use a pre-condition loop only। Now we need to use while loop over here। हमें यहाँ पे while loop use करना है बच्चों, and we cannot perform with any other loop over here। We have to use a while loop right over here। ठीक है, so मैंने स्टार्ट करा था इस क्वेश्चन को, और वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज। तो एवरेज के लिए आप लोगों को पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। वी नो दैट टोटल नंबर्स आर 500, लेकिन वी नीड टू कैलकुलेट द सम एज वेल। सो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन। मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। लेट्स से डिक्लेयर नम, काउंटिंग तो करनी है, यस काउंटिंग भी करनी है बिकॉज आई नीड टू काउंट ग्रेटर देन 30। सो काउंट, let's keep the name count G। And what else, average निकालनी है, so I will be needing totaling, so total, and I keep the data type बच्चों as integer। Now what I did next, I initialized count G is equal to 0। एवरेज भी डिक्लेयर करना था भाई, वो भूल गया, यहाँ ऊपर कर देता हूँ, डिक्लेयर एवरेज एंड द डेटा टाइप विल बी रियल। रियल क्या होते हैं भाई? रियल्स आर होल नंबर्स। रियल क्या होते हैं आपके पास? दे आर होल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने काउंट जी को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0, एंड टोटल विल बी आल्सो इनिशियलाइज्ड विद 0। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाना है बच्चों, बिकॉज आई नीड टू रन द लूप 50 टाइम्स। आई नीड टू रन द लूप 50 टाइम्स। सो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे लूप लगाया वाइल आई विल बी नीडिंग अ काउंटर बच्चों। मैं एक काउंटर भी यहाँ पे और चाहिए होगा, लाइक जैसे हमने सी यूज किया था तो वहां पे काउंट यूज कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज आई नीड टू रन द लूप 50 टाइम्स। सो व्हाइल काउंट is less than 500, I need to run the loop 500 times। तो बच्चों while loop end कब होता है? when the condition is false। तो ये लूप आपका 500 टाइम्स चलेगा, और लूप के अंदर आपको क्या करना होगा, यू जस्ट नीड टू इंक्रीमेंट काउंट, एंड यू कैन डू दिस एनीवेयर इन द कोड। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब ये लूप चलेगा बच्चों, लूप चलना स्टार्ट हुआ। अब मुझे यहाँ पे नंबर इनपुट चाहिए, मैंने यहाँ पे नंबर मांग लिया यूजर से, इनपुट num। I need to perform the totaling, and you people know the formula for totaling। Total is equal to total
plus whatever the input is, that is num. In our case, it is currently num. तो मैंने टोटलिंग कर लिया, मुझे यहाँ पे काउंटिंग करनी है ग्रेटर देन 30. तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, इफ num is greater than 30, then count g is equal to count g plus 1. एंड इफ, तो बच्चों जितने नंबर्स भी ग्रेटर देन 30 होंगे, दे विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड काउंट जी. और मैंने यहीं पे अपना लूप भी क्या करा, आई एंडेड अप माई लूप राइट ओवर हियर. अब ये लूप मेरा चलता रहेगा. कितनी दफा चलेगा? इट विल बी रनिंग 500 टाइम्स, एंड एवरी टाइम मैं यहाँ पे टोटलिंग अपनी परफॉर्म करता रहूंगा. और अगर ये नंबर ग्रेटर देन 30 होगा तो आई विल बी परफॉर्मिंग द काउंटिंग एज वेल, गिनता भी रहूंगा मैं. ओके, एट लास्ट वी हैव अ क्वेश्चन. सर लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. ओके, अच्छा सवाल है. दुआ बेटा, अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा वेरिएबल है ना, जो मैं कंपेयर करवा रहा हूं, मैं क्या कंपेयर करवा रहा हूं? काउंट. अगर मैंने काउंट को 1 से इनिशियलाइज करवाया होता तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी लगाता. मैं क्या करता? मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी, सिंबल भी प्लेस करता, अगर मैंने काउंट को 1 से इनिशियलाइज करवाया होता. लेकिन मैंने काउंट को 0 से इनिशियलाइज करवाया है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया. अगर मैं इज इक्वल टू का साइन लगा दूं तो इंस्टेड ऑफ मेरा लूप 500 चलने के बजाय 501 टाइम्स चल जाएगा. सो दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया. ठीक है, लगा सकते थे इज इक्वल टू, लेकिन फॉर दैट पर्पस फिर आपको क्या करना पड़ता? ये कहाँ चलेगा भाई? हाँ, फिर आपको क्या करना पड़ता? आपको यहाँ पे काउंट को 1 से इनिशियलाइज करवाना पड़ता. इट शुड बी इनिशियलाइज विद 1, देन आप इज इक्वल टू पे लगा सकती थी यहाँ पे, नो इशू दैट ऑल. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई ये बात. अब जब ये लूप एंड हो गया बच्चों, मैंने एवरेज निकाल ली, और आप लोग को पता है एवरेज का फॉर्मूला टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स. द टोटल नंबर्स आर 500, एवरेज आ गई, आउटपुट एवरेज कॉमा काउंट जी एज वेल, बिकॉज काउंट जी के अंदर जितने नंबर्स ग्रेटर देन 30 थे, हमने वो भी क्या किए? स्टोर कर लिए. नो बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे जरा. नाउ लेट्स सी. अब मैं आप लोग एक चीज करवा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड बेसिक structures. Now when we talk about basic structures, let's say the first case, let's see the first case, we need to run a loop fixed number of times. जब आप लोग को एक लूप रन करना हो बच्चों फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक 10, 20, 80, 90, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट्स से वी नीड टू रन अ लूप 4 टाइम्स. एग्जाम्पल, वी नीड टू रन अ लूप, आपको 4 टाइम्स एक लूप को क्या करना है? रन करवाना है.
तो बच्चों ये हम लोग तीनों लूप से परफॉर्म कर सकते हैं ये एक्टिविटी। द फर्स्ट लूप इज कॉल्ड फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर हम लोग कैसे करेंगे ये एक्टिविटी, लाइक दिस, फॉर x इज इक्वल टू 1 2 4, यहां पे आपका कोड आ जाएगा, नेक्स्ट x। So now this loop is going to run 4 times, ये आपका लूप चलेगा। सेकंड एग्जांपल बच्चों वी कैन हैव while loop से। second example that we can have, that can be from the while loop, let's say c is equal to 0, while c is less than 4 do, यहां पे आपका कोड आ जाएगा, एंड समवेयर इन कोड you need to perform the increment, in the value of c, ताकि ये 4 दफा चलने के बाद it should be ended। अब ये लूप चलता रहेगा। while लूप आप लोग को पता है एंड होता है when the condition is false। सो 4 दफा चलने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4, तो 4 इज लेस देन 4, कंडीशन होगी फॉल्स, और आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमें यही काम परफॉर्म करना हो विद रिपीट अंटिल, we need to perform the same task using the repeat until। so c is equal to 0, repeat, यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा, वट एवर द कोड यू वॉन्ट टू राइट, एंड इनसाइड द कोड आप लोग कहीं पे भी c को इंक्रीमेंट कर दो, c is equal to c+1, और यहीं पे आ जाएगा until c is equal to 4। so now बच्चों ये तीनों लूप कितने टाइम चलेंगे आपके पास, these 3 loops फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलेंगे, ये 3 लूप्स आपके पास फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलेंगे, 4 टाइम्स, नो इश्यूज फातिमा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स टॉक अबाउट अ सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड कंडीशन। द सेकंड कंडीशन बच्चों इज when loop is depending on a condition। let's say the condition was loop should end when user enters a negative value। सो ये बच्चों क्या होता है, आपके कंडीशनल लूप्स होते हैं आपके पास, आपका लूप एंड होना चाहिए जब यूजर एंटर करे एक नेगेटिव वैल्यू। सो इसके अंदर आपके पास 2 कंडीशन होती है, या तो वाइल से परफॉर्म कर लो या रिपीट अंटिल से परफॉर्म कर लो। तो वाइल के अंदर क्या करना पड़ता है आप लोगों को, वाइल के अंदर क्या करना पड़ता है आप लोगों ने, इनपुट, सिंस इट्स अ प्री कंडीशन लूप, इनपुट नम while num is greater than equal to 0, तो आपको पता है फॉल्स पेंड होता है, तो जब तक नम की वैल्यू ट्रू है, पॉजिटिव है, आपका लूप चलता रहेगा। जैसी नम की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होगी, आपका लूप क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। और इनसाइड द लूप आप लोग एक इनपुट और लेते हैं, ये आपका हमेशा ये कंडीशन है, बिकॉज टू अपडेट, ये वाला इनपुट क्यों ले रहे हैं हम लोग, टू अपडेट the value, of num inside the loop, to update the value of num
इनसाइड द लूप हम लोग ये वाला इनपुट भी बच्चों लेते, और ये वाला इनपुट हम लोग क्यों ले रहे हैं? वी टेक दिस इनपुट so that first condition should be checked. हमारी पहली कंडीशन चेक हो जाए, दैट्स व्हाई हम लोग ये वाला इनपुट ले रहे हैं। यूजर ने अगर पहली वैल्यू नेगेटिव एंटर कर दी तो ये लूप चलने से पहले ही क्या होगा बच्चों? एंड हो जाएगा, और यहीं पे क्या आ जाएगा आपके पास? एंड वाइल। तो नाउ दिस लूप इज गोइंग टू रन। ये लूप आपका चलता रहेगा। तो बच्चों कंक्लूजन क्या है? जब आपके इनपुट के ऊपर आपकी कंडीशन डिपेंडेंट हो, जब आपके इनपुट के ऊपर आपकी कंडीशन डिपेंडेंट हो, सो वी ऑलवेज गो विद टू इनपुट्स, वन आउटसाइड द लूप एंड वन इन द लूप जस्ट बिफोर एंडिंग द लूप। और रिपीट अंटिल के अंदर क्या होता है? अगर यही कंडीशन आपको रिपीट अंटिल से करनी होती, सिर्फ एक ही इनपुट रिक्वायर्ड होता है हमारे पास, दैट इज इनसाइड द लूप। ये सिंपल है बड़ा। रिपीट अंटिल आपके पास रिपीट, क्योंकि इस लूप को एक दफा चलना तो है ही जरूर, भले पहली कंडीशन ही गलत क्यों ना हो। सो रिपीट इनपुट नम, रिपीट इनपुट नम, यहाँ पे आपका कोड आ जाएगा, और यहाँ पे आपने बता दिया until num is less than 0। तो बच्चों जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही आपका नंबर लेस देन 0 होगा, तो आपका लूप क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडेड। सो दीज आर द 3 केसेस। बच्चों बस ये 3 केस हैं आपके पास। पहला, वैसे जनरली टीचर क्या करते हैं, इसको 5 केस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, लाइक दे आर काउंटिंग केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। तो बस ये 5 केसेस होते हैं आपके पास लूप के अंदर। सो कोई भी एक ना एक कंडीशन आपकी यूज हो रही होगी इन द कोड। कोडिंग के अंदर आपके पास कोई बस एक कंडीशन यूज हो रही होगी, नॉट ऑल द कंडीशंस आर यूज्ड एट द सेम टाइम। ठीक है? सो एट वन मोमेंट कोई एक कंडीशन आप लोग के बच्चों सिर्फ फॉलो हो रही होगी। यू जस्ट नीड टू यूज ओनली वन कंडीशन इन वन सिचुएशन बच्चों। अब आपके पास क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, लेकिन इन 5 केसेस के अंदर से ही कोई एक केस अप्लाई हो रहा होगा। along with मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज कंडीशंस कोई और कंडीशन आपके पास अप्लाई नहीं हुई होगी बच्चों। अब अगला टास्क हमारा ये है कि मैं आप लोग को संडे वाले दिन एरेज स्टार्ट करवाऊंगा, और संडे वाले दिन ही मैं आप लोग को एरेज के साथ साथ एरेज के जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो सारे ऑन स्पॉट संडे वाले दिन ही आप लोग को सॉल्व करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा एरेज का पूरा टॉपिक। आफ्टर दैट मैं आप लोग की एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करूंगा, एंड इन दैट एक्स्ट्रा क्लास सारे ग्रुप्स को मैं मर्ज कर दूंगा अपने, लाइक आई एम करंटली 4-5 बैचेस जो भी हमारे चल रहे हैं ओ लेवल के, सबको मर्ज करके मैं आप लोगों को सारे पास पेपर्स जो हैं वो जो आपके हैं सूडो कोड्स के 2015 से लेकर 2020 तक, वो सारे पास पेपर्स हम लोग क्लास में ऑन स्पॉट साथ सॉल्व कर लेंगे, सो दैट हमारा पेपर 2 के पास पेपर्स वाले स्टफ भी क्या हो जाए? कवर अप हो जाए। आफ्टर दिस बच्चों हम लोग बस फिर अपना पेपर 2 को स्टफ को रोक देंगे, और हम लोग वापसी स्टार्ट करेंगे अपना पेपर 1 पूरा टिल फेब का फर्स्ट वीक तक। मैं आप लोगों को पेपर 1 आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा विद ऑल पास पेपर्स एंड सारी चीजें। सो वंस वी आर डन विद द पेपर 1, अगर आप लोग का उस वक्त तक आप लोग के स्कूल वाले ने सबने एग्जामिशन ऑप्ट कर ली होगी ऑफ कोर्स, अगर स्टिल नहीं करी, स्टिल दे आर सेइंग कि नहीं आप लोग को अपीयर होना है और XYZ, तो फिर बच्चों वो तो खैर जिसको बहुत सारे बच्चों को अपीयर होना ही होगा, तो फिर मैं आप लोग के पास एक अलग से एक डे आप लोग का रख दूंगा, दैट विल बी फॉर पेपर 2 डे, और वहां पे मैं पेपर 1 का भी आप लोग का जो 2 रेगुलर क्लासेस है वहां पे आप लोग का पेपर 1 चलता रहेगा, और एक क्लास के अंदर मैं आप लोग को पेपर 2 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो सारे साथ में पैरेलल के अंदर कवर अप करवाता रहूंगा, लाइक फ्लो चार्ट्स, डेटाबेसेस, पेपर 2 थ्योरी, दे आर वेरी वेरी इजी टॉपिक्स, मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेजर चीज आप लोग के पास ये जो आप लोग के सामने डायग्राम्स बनी हुई है, आप लोग के सामने केसेस बने हुए 5, so these are the 5 major cases that we need to study, और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें हर केस का, repeat until, while loop, for loop, so we have seen the formulas for
finding the highest, we have seen the formulas for calculating the lowest, we have seen the formula for totaling, counting, so we have seen multiple stuff. बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है. So if you have any questions, feel free to ask. Else बच्चों, we are good to end today's session. संडे वाले दिन हम लोग एरेज अपने पूरे वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद पेपर 1 में आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है. चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय.